बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल जलील शेख और आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर की जो आंसर कीज़ अपलोड हो चुकी हैं, तो उसमें क्या क्या करेक्शन रिक्वायर्ड है, उसमें कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि वैसे तो करेक्ट हैं, लेकिन जो एसपीएससी की आंसर कीज़ जो अपलोड हो चुकी हैं उसमें जो है वो इनकरेक्ट आंसर शो किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से सवालात हैं जो कि गलत हैं, और उसके लिए आपका जो है लाएअमल ये हो सकता है कि आप ईमेल कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको कहा है कि वो आप ईमेल करें। किसको कहाँ करनी है? एसपीएससी को करनी है। जिन्होंने अभी तक नहीं की तो वो ये आप देख लें, info@spsc.government.pakistan.gov.pk। ठीक है ना। तो ये आपके पास ये ईमेल है, इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। इस वीडियो में ये जो है वो कुछ ऑप्शन कुछ जो है वो सवालात जनरल कैटेगरी से भी लिए गए हैं, कुछ जो है वो साइंस कैटेगरी से भी लिए गए हैं, और इसके अलावा हम और भी वीडियो अपलोड करेंगे। जो जो करेक्शन रिक्वायर्ड होगी, आपसे भी गुजारिश ये है कि आप भी कमेंट करके हमें बताएं कि कौन सा ऐसा सवाल है जो कि आपके ख्याल में गलत है, वो सही होना चाहिए, ताकि उसको हम देखें, वेरीफाई करें, या जो है वो आप डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत इसमें फ़ायदा होगा। काफ़ी ऐसे सवाल आते हैं जो कि आपके दूसरे पेपर्स में भी काम आ सकते हैं, तो इनको आप लाजमी देखिएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियोस हम आप तक बआसानी से पहुंचा सकें। चलें जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 3 मई 2024 का पेपर था, और ये पेपर टाइप सी हमारे पास था। उसमें ये एक सवाल था इस्लामियात का, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि था विच डेज आर कॉल्ड अयाम तशरीक। अयाम तशरीक कौन से दिन होते हैं? 11 ज़ुल्हज, 12 और 13, 13 और 14, ए एंड बी। अब जो आंसर की में दिया गया है वो है 13 और 14, लेकिन जो अयाम तशरीक के दिन होते हैं वो 11, 12, 13 और 11, 12 और 13 होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ए भी सही है, बी भी सही है। करेक्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो ए एंड बी, ये वैसे होना चाहिए, लेकिन आंसर की में दिया गया आपके पास सी। तो इसके लिए आप लाजमी जो है वो ईमेल कर सकते हैं, ताकि जो है वो जब रिवाइज्ड हो आंसर कीज, तो ये जो है वो आपका सही हो जाए सवाल। ठीक हो गया। और अच्छा, मैं आपको ये भी पिछली वीडियो में जिस तरह से मैंने बताया था कि आपने करना इस तरह से होता है कि आपने कोई भी आपके पास जैसे पेपर टाइप सी है, आपने फिर इसी को ही देखना। ये नहीं आपके पास अगर पेपर टाइप ए था, बी था, डी था, कोई मसला नहीं है, सी में भी वही होगा, डी में भी वही होगा। ठीक है ना। आप सिंपल क्या करें, आप सी को देखें, ये आपने, क्योंकि ये आंसर की में हर किसी में गलत दिया हुआ होगा। ठीक है ना। तो आप इसको ही जो है वो ईमेल जब करेंगे तो ये आपका जवाब असकुद जो है वो उसमें भी सही हो जाएगा, जो आपका पेपर टाइप एक्चुअली होगा। तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। हम दूसरा सवाल देखते हैं, जो कि ये सिंधी और उर्दू पोर्शन में से था, क्वेश्चन 42। अगेन ये वही है, पेपर टाइप सी है, 3 मई 2024 का। तो इसमें हमारे पास सवाल था कि अहमद कल अरशद के मारदनी हिंद जुमले में ज़र्फ़ जो इस्तेमाल। तो अब इसमें जो है, अभी ज़र्फ़ का मतलब क्या होता है? ज़र्फ़ का मतलब होता है एडवर्ब। ठीक हो गया। क्या मतलब होता है? एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है कि आप मतलब जो कि वर्ब को मॉडिफाई करे। ठीक है ना, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, या एडवर्ब या वर्ब को मॉडिफाई करे, या एडवर्ब को भी मॉडिफाई करे, तो ये होता है एडवर्ब। फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, इस तरह से भी होते हैं। तो अब इसमें बोल रहे हैं कि ज़रफ़ कौन सा है? ज़रफ़ ज़मान है, ज़रफ़ मकान है। अब जाहिर सी बात है, पहले हम देखते हैं कि ज़रफ़ है कौन सा। अहमद कल येस्टरडे, ये जो है ये हमारे पास वर्ब है, ओ सॉरी एडवर्ब है। अब एडवर्ब है, लेकिन ये कल की बात हो रही है। ठीक है, जो गुजर गया कल की बात हो रही है, इसका मतलब है ये एक ज़माने की बात हो रही है, टेंस की बात हो रही है। ठीक है ना। तो ज़माने की बात हो रही है, तो ये है ज़रफ़ ज़मान, न कि ज़रफ़ मकान। मकान तो मतलब जिस जगह पे वो मार दे रहा है उसको हम बोलेंगे ज़रफ़ मकान। लेकिन ये ज़रफ़ ज़मान होगा कि आपका जो एडवर्ब होगा वो एक ज़माने को रिप्लेस कर रहा होगा। ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम आप कह सकते हैं, या ज़माना कह सकते हैं, ज़मान कह सकते हैं। लेकिन की में आपके पास दिया हुआ है बी ऑप्शन,
लेकिन आपके पास जो करेक्ट होना चाहिए वो ए होना चाहिए, ज़रफ़ ज़मान। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बावजूद अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम आते हैं, ये हमारे पास 2 सवाल थे जो कि 3 मई 2024 में से थे। और भी हैं, अगर हम देखते हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि फिर हम और रिव्यू करके और भी वीडियोस अपलोड करें, और इसके बाद हम अपलोड करते रहेंगे। ये पार्ट 1 है और भी हम अपलोड करते रहेंगे, आप बताएं भी लाजमी। उसके बाद दूसरा सवाल है अब हमारे पास, ये पेपर था 4 मई 2024, मॉर्निंग का पेपर था ये, और पेपर टाइप है बी। अब सवाल है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कि ड्यूरेशन ऑफ रिविलेशन ऑफ होली कुरान इज। अब एक्चुअल इसका है, लेकिन की में दिया गया हमारे पास 22 महीने 22 साल 2 महीने 22 दिन, ये है उसमें दिया गया है, की में दिया गया है। लेकिन आपके पास जो सही वाला इसमें ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 22 साल, ये तो 2 वही है, 22 साल 5 महीने 13 दिन। आपके पास जो करेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए बी ऑप्शन, लेकिन आपके पास डी आपको वहाँ दिया गया आंसर की में, आपका जो करेक्ट होना चाहिए वो आपका बी ऑप्शन होना चाहिए कि 22 साल 5 महीने 13 दिन। ठीक हो गया। अब हम आगे भी चलते हैं, और भी हमारे पास सवालात हैं। अब ये है क्वेश्चन 9, इसी का ही है, हाउ मेनी सूरज आर कॉल्ड हामीम। अब हामीम, लेकिन इसमें भी थोड़ा सवाल गलत भी है एक हिसाब से, कि ये एक्चुअल सवाल ये पूछना चाह रहे थे कि हाउ मेनी सूरज आर स्टार्टेड विथ हामीम। हामीम नहीं है ये, हामीम जिस तरह ये इसको एक और पेपर में पूछा गया था। इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हुरूफ मुक़त्ताआत। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये इसी तरह से आ चुका है और किसी दूसरे में भी आ सकते हैं, आई थिंक इसी तरह से, हाँ मुक़त्ताआत शायद ऐसे ही है। तो ये मुक़त्ताआत उसको बोलते हैं जो कि हामीम हो गया, अलिफ लाम मीम हो गया, यासीन हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे जो है वो हुरूफ मुक़त्ताआत हैं। तो ये सवाल असल में ऐसा ही होना चाहिए था कि हाउ मेनी सूरज आर स्टार्टेड विथ हामीम, लेकिन शायद टाइपिंग एरर है, जो भी है। अब वो भी, इसका भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो आंसर कीज़ में तो 6 दिया गया है, लेकिन असल में ये 7 सूरतें ऐसी हैं जिसमें जो है वो जो हामीम से शुरू होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास सी ऑप्शन, जो कि नहीं दिया गया, आंसर की में बी है। अगेन आप इसके लिए भी ईमेल कर सकते हैं। ठीक हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे जी। अब ये साइंस कैटेगरी का सवाल है, 7 मई 2024, मॉर्निंग का पेपर था, टाइप ए हमारे पास है। अब इसमें सवाल है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू वॉट। अब आंसर की में आपके पास दिया गया ये ऑप्शन, इसको समझते हैं। ये मैं शायद पहले भी हल करवा चुका हूँ, आपने मैथमेटिक्स की जो भी वीडियोज़ अगर हैं इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, हमने अपलोड कर चुके हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सेक्शन हैं वो सारे हमने सॉल्व करवाए हैं, और ट्रिग्नोमेट्री की टिप्स होती हैं जो कि साइन थीटा और कॉस थीटा, ये काफ़ी स्टूडेंट्स को मुश्किलात होती हैं इनको याद करना, तो वो मैंने वहाँ ट्रिक भी बताई हुई है कि याद करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि आपके ये ज़रूरी नहीं है बस SST का टेस्ट था, आपने तो ज़ाहिर सी बात है और पेपर्स की भी तैयारी करनी है, CC की तैयारी करनी है। जैसे कल रिज़ल्ट भी उसका लग चुका है, लेकिन अभी ये जो न्यू CCA के जो होंगे अभी 1-2 महीने के बाद, तो उसके लिए भी आपने तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो आप इसको जो, और हमारे इस चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा 130 तकरीबन अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें जनरल साइंस के सवालात हो गए और सारे तकरीबन पास्ट पेपर से लिए गए हैं ना। जनरल साइंस के हो गए, पाकिस्तान अफेयर्स के हो गए, करंट अफेयर्स के इवन के हो गए, और भी हम बना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और मैं ये भी बार बार बोलता हूँ कि आप सजेस्ट में हमें करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम किस पे और वीडियोस बनाएं, आप क्या मतलब किस में ज़्यादा है आपका इंटरेस्ट है, ताकि हम उस पे भी काम करें। करंट अफेयर के लिए पर्टिकुलरली अगर आप इंटरेस्ट हैं तो वो भी बताएं, पाकिस्तान अफेयर के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, तो ये सारी चीज़ें फिर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। अच्छा, तो इसको अब ये एक फार्मूला है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपके पास एक फार्मूला है, ठीक है। अब ये ऐसे ही रहेगा। अब आप क्या करें, अगर आपने मालूम करना है क्या,
आपने मालूम करना है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो 1 वैसा का वैसा ही, अब ये उस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे प्लस में, वहाँ पे जो है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर बराबर किसके है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे अपॉन 2 भी है, तो जब अपॉन 2 होगा तो अब जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अपॉन 2 भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब क्यों यहाँ पे अपॉन 2 है तो यहाँ पे अपॉन 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि बी ऑप्शन आपको जो दिख रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ये करेक्ट है, लेकिन आंसर की में ए बताया गया है, तो आपने क्या करना है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगेन आप इसके लिए ईमेल जनरेट कर सकते हैं कि भाई ये जो है हमारा इशू है और इसको सॉल्व करें। अगेन आपका जो भी पेपर टाइप होगा उसमें ये चीज़ें एड्रेस हो जाएंगी। चलें जी आगे चलते हैं। अब ये आई होप क्लियर हो गया होगा, उसके बावजूद भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बायो का सवाल था 21, विच ऑफ फॉलोइंग सिग्नलिंग इन्वॉल्व इन पैराक्राइन सिग्नलिंग। अब इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन दिया गया है की में, वो है सिनेप्टिक सिग्नलिंग, बी ऑप्शन दिया गया है। लेकिन अगर आप करेक्ट देखेंगे तो इसका केमिकल सिग्नलिंग ये जो है ये सही होगा, केमिकल सिग्नलिंग ये वाला जो है ये सही होगा, लेकिन उसमें बी दिया गया था, पेपर टाइप ए 7 मई 2024। तो आपने जो है वो इसके लिए भी आपने ईमेल करनी है कि ये जो है इसमें सही होगा ए ऑप्शन, ठीक हो गया। मैं अगेन सजेस्ट करूंगा आपको कि आप जो है और हमें बताएं कि कौन कौन से ऐसे सवाल आते हैं, हम भी इंशाल्लाह इसके बाद दूसरी वीडियोस अपलोड करेंगे। लेकिन अगेन आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को विज़िट करते रहा करें डिफरेंट पेपर की तैयारी के लिए। और जो भी आप कमेंट करेंगे, सजेशन करेंगे, वो जो है वो हमारे लिए मायने रखेगी, फिर इंशाल्लाह उसमें हम काम करेंगे, ठीक है। तो हम दूसरे वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।